किया स्पोर्टेज में ऑल व्हील ड्राइव बेहतर है या किया स्पोर्टेज में फ्रंट व्हील ड्राइव बेहतर है? आज हम करने जा रहे हैं ऑनर रिव्यू। तो हमारे साथ हैं सोहेल साहब, वेलकम। और ऑल व्हील के हमारे पास ऑनर हैं सोहेल साहब, थैंक यू वेरी मच। तो ये दोनों सोहेल साहब जो हैं दोनों गाड़ियों के ऑनर हैं, एक ही घर में दोनों गाड़ियां हैं और ये दोनों गाड़ियां रन करते हैं, ऑल व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव। इनसे रिव्यू लेते हैं कि इन दोनों गाड़ियों में कौन सी गाड़ी बेहतर है और फीचर का क्या डिफरेंस। जब हम लेना चाह रहे थे ना गाड़ी, तो तब हम भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ली थी ऑल व्हील ड्राइव, ठीक है। ये थी 2020 में ली थी हमने। उसके बाद फिर हमने फैसला किया कि हमारे लिए फ्रंट व्हील ज़्यादा बेहतर है। क्यों? इसमें डिफरेंस ये है कि ये फ्यूल ज़्यादा खाती है, उसकी एवरेज ज़्यादा अच्छी है फ्रंट व्हील की। सबसे बड़ा जो मेन फोकस होता है फ्यूल एवरेज का ही होता है। ये ज़्यादा करती है, मतलब ज़्यादा पेट्रोल खाती है, वो कम खाती है। इसकी एवरेज अराउंड आती है कोई 9 से 10, हार्डली 10 तो मुश्किल जाती है। वो जो हमारी है फ्रंट व्हील, उसकी एवरेज नॉर्मली 14-15 रहती है इन सिटी विद एसी लाइट फुट के साथ। और जो पिकअप का बात करें तो ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। ड्राइव की बात करें अगर हम, तो फ्रंट व्हील की ड्राइव जो है थोड़ी लाइट वेट है, वो ज़रा ईजी रहता है। और जो है हमारी ऑल व्हील ड्राइव, इसमें ना ज़रा थोड़ी सी हार्ड ड्राइव है, स्टिफनेस सी रहती है। और बाकी जो फीचर्स हैं कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम 1 बाय 1 शुरू करते हैं, इस तरफ आते हैं। आपको सबसे पहले जो इसका मेन डिफरेंस है, आ जाए आगे बताएं आपको। नाइस, कीलेस एंट्री दोनों गाड़ियों में है, ठीक है। उसके अलावा मेन डिफरेंस जो है ये इसकी जो मेन फीचर की तरफ आए तो हम ये इसमें जो है ये ऑटोमेटिक है, इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं आप, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये लैम्बर्ट स्पोर्ट भी है इसमें, ठीक है। ये फ्रंट बैक आगे पीछे, और इसमें आती हैं जेन्युइन ओरिजिनल जो लेदर सीट्स आती हैं, ठीक है। एक डिफरेंस ये हो गया। इसके अलावा जो हमारी फ्रंट व्हील है उसमें ये मैनुअल सीट्स हैं। ये इसका हमें जो है मैनुअली करना पड़ता है, ठीक है। सीट्स भी एडजस्ट मैनुअली करनी पड़ती है। और उसकी तो आपको मैं दिखा चुका हूँ, वो ऑटोमेटिक है। और सीटें जो आती हैं इसकी फैब्रिक में आती हैं, लेकिन मैंने इसकी सेम टू सेम वही ऑल व्हील वाली लेदर में करवाई थी, तो कोई डिफरेंस नहीं है इसमें उसमें, क्योंकि सेम कंफर्ट है। इसकी कॉस्ट क्या है लेदर सीट्स की? इसकी कॉस्ट आई थी उस टाइम 20,000 रुपीज़ जब मैंने करवाई, ठीक है। उसके अलावा अगर हम आ जाएँ तो इसके जो मेन फीचर जो है ये ऑल व्हील है, क्योंकि ऑल व्हील की बात की है हमने, तो ये चारों व्हील्स इसके एट अ टाइम वर्क करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका जो मेन फीचर गिना जाता है वो ये कहते हैं कि इसका जो ट्रंक है वो ऑटोमेटिक है। यहाँ इसका सेंसर लगा हुआ है, ये इसका सेंसर है ऑटोमेटिक, जिसकी बहुत ज़्यादा मतलब हाइप है कि जी ये ऑटोमेटिक सेंसर है, ठीक है। और जो मेरी मैनुअल सीट गाड़ी है उसका भी सिर्फ बटन प्रेस करना पड़ता है और ये आप उठाते हैं तो गाड़ी खुद ही उठ जाती है। तो इतना मैं इसे ना इतना मेजर डिफरेंस नहीं समझता, लेकिन कुछ लोगों की ज़रूरत होती है तो इसे आपको फिर हाथ से ही बंद करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो है ये वही ऑटो ट्रंक है, हम बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी। और इसके अलावा जो इसके व्हील्स का फ़र्क आता है, ठीक है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। डिफरेंस क्या है, इसके 5 व्हील जो आते हैं वो अलाई व्हील्स के साथ आते हैं। हम अभी ट्रंक खोलते हैं दोबारा। इसका जो स्टपनी व्हील होता है वो भी अलाई रिम में होता है, इसका अलाई रिम है, ठीक है। और जो हमारी जो बेसिक आती है फ्रंट व्हील वाली, उसमें हम अगर देखें तो ये इस वाली स्टपनी होती है नॉर्मल रिम के साथ, ये बारीक टायर होता है और ये वाली स्टपनी होती है बस। इसके अलावा अगर इसमें फ्रंट व्हील की बात की जाए, इसके फ्रंट पे सेंसर्स नहीं आते। जो है ऑल व्हील, इसके फ्रंट पे भी सेंसर्स आते हैं, ये आप देख रहे होंगे। इसी तरह से आप आए, मैं आपको बैक पे भी दिखाता हूँ। ये जो हमारी ऑल व्हील ड्राइव है उसके आप देख सकते हैं ये बैक पे भी सेंसर्स है। ये इस तरह इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी, ये 4 सेंसर्स लगे हुए हैं ऑल व्हील के। और जो फ्रंट व्हील है उसके सिर्फ पीछे बैक पे सेंसर्स आते हैं, देख सकते हैं 1 2 3 4। इसके और जो फ्रंट व्हील है इसके फ्रंट में सेंसर्स नहीं होते, सिर्फ बैक पे होते हैं, ये भी एक डिफरेंस है। डियर ऑडियंस, सोहेल भाई से पूछते हैं, दोनों गाड़ियाँ 2021 मॉडल है और इसकी प्राइस ब्रैकेट क्या बनती है? ठीक है, ये जो हमारे पास है ना ऑल व्हील ड्राइव, अगर मैं अभी मार्केट में सेल करने जाता हूँ तो ये ओरिजिनल कंडीशन में तकरीबन 68-69 में जाती है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं ये फ्रंट व्हील को तो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए का डिफरेंस है, ठीक है। जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ऑल व्हील फ्रंट व्हील ज़्यादा बेहतर है ऑल व्हील के हमारे इसमें, क्योंकि इसमें जो फीचर्स हैं वो इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। मतलब अगर आप ऑटो ट्रंक देख लें तो वो कभी कभार खुलता है, मैं रोज़ नहीं खोलता। और सीट की जो एडजस्टमेंट है ऑटोमेटिक है, वो भी मैं बार बार नहीं करता। एक दफ़ा जब आप सेट कर लेते तो बार बार आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। और सेंसर्स की बात करते हैं तो उसके पीछे बैक कैमरा भी है, तो वो भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती सेंसर्स की कि इसके पीछे बैक कैमरा भी है, तो सेंसर का इतना मसला नहीं है। जो मेन जो मैं समझता हूँ फ्रंट व्हील लेनी चाहिए। और ऑल व्हील उन लोगों के लिए है जो नॉर्दर्न वाली साइड पे उनके ट्रिप्स बने रहते हैं, वो मुसलसल जाते रहते हैं नॉर्दर्न वाली साइड पे, जहाँ पे उन्हें कहीं ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सिटी जो है फ्रंट व्हील बहुत अलग गाड़ी है, क्यों, इसकी एवरेज भी अच्छी है और ड्राइव भी लाइट है, लाइट फुट के साथ चलती है, भागती पूरा है। लास्ट में ये बताइए जी
कि इन दोनों गाड़ियों को अगर आपने दोबारा लेना हो तो कौन सी चूज़ करेंगे? यकीनन मैं फ्रंट व्हील पे जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं समझता कि हमें 4 से 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना चाहिए ऑल व्हील पे। लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको ऑप्शन दी जाए ट्यूशन या स्पोर्टिज तो आप कौन सी लेंगे? मैं स्पोर्टिज फ्रंट व्हील पे जाऊंगा, क्योंकि मुझे ना इसकी जो शेप है वो ज़्यादा पसंद है, ये ज़्यादा स्पोर्टी लगती है। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता है ये आउटडेटेड हो गई है कि 10 साल पुरानी इसकी शेप है। अब जब हैवल आ गई ना मार्केट जी। में, तो आप हैवल लेना पसंद करेंगे या स्पोर्टिज? नहीं, फिर मैं हैवल की तरफ ही जाऊँगा, हैवल की तरफ क्योंकि जाऊंगा। वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो लेकिन वो एक प्राइस सेगमेंट बहुत आ गया है, 1 CR से ऊपर की गाड़ी है, ठीक है। तो ये इतने में 2 आ जाती हैं, तो इसलिए ओके, मैं भी इन ओके। दोनों पे रहूँगा। ओके ओके, तो- चलें जी, थैंक यू वेरी मच, आपका रिव्यू का बहुत बहुत शुक्रिया। डियर Yeah. ऑडियंस, आपकी डिमांड पे मैंने इनका रिव्यू कर लिया है और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट 3 to 4 लाख का डिफरेंस है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। मेरे ख्याल में सिर्फ सेंसर का डिफरेंस है, बाकी ऑल टुगेदर सेम है। तो सेंसर जो है आफ्टर मार्केट लग सकते हैं और आप 4 से 5 लाख रुपए सेव कर सकते हैं। लेकिन आप मेरे दिल से पूछे ना, तो मुझे अगर चांस मिले ना दोबारा गाड़ी लेने का इन दोनों में से, तो मैं दोनों नहीं लूँगा, मैं हैवल लूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, Okay. अल्लाह।